ला देखिए लास्ट कल हमारी जो क्लास थी, हमने अभी रिसेंटली कुरानिक अरबिक ग्रामर का आपको तारुफ दिया था कि कुरानिक अरबिक ग्रामर कोर्स में क्या क्या चीजें हैं और ये जो अरबी है या अरबी जुबान है वो हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों हमारे लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी अहम है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में समझी थी। और अगर मुस्कान सईद आपका अगर मिस हुआ है तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में सेंड कर दी है, आप उस रिकॉर्डिंग से बाकी सारी चीजें सुन सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया था कुछ चीजें, यानी कि हमने ऑल ओवर कोर्स का जो एक इंट्रोडक्शन था उसके बाद हमने उसका फर्स्ट चैप्टर में हम हुरूफ को पढ़ रहे थे, हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो एग्जैक्टली आप अल्फाबेट से शुरू करते हैं, तो ये हुरूफुल हिजा है और इनको मिसालों के साथ हमने यहाँ तक समझ लिया था। ठीक है, यानी कि इनको बाकायदा मिसालों के साथ समझ लिया था कि किन किन एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज समझेंगे। तो मान लो हुरूफ के बाद अगर कोई भी इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो क्या आ सकती है एक जुबान में, बताइए। एक लैंग्वेज के अंदर लेटर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज क्या होती है, बताइए। वर्ड्स, एग्जैक्टली exactly. तो लेटर्स के बाद जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसका स्ट्रक्चर समझ रहे होते हैं, उसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से जब हम चीजें शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लेटर से शुरू करते हैं। लेटर्स कौन कौन से होते हैं कैसे पढ़े जाते हैं, बस। जी इसके नहीं। बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जी आरजू क्या बोले आप? माइकल। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो लेटर्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक लैंग्वेज के अंदर होती है वो होती है वर्ड्स, यानी कि कलिमात या जिन्हें हम कहते हैं लफ्ज। ठीक है, तो ये लफ्ज क्या होते हैं? ये लफ्ज कुछ ऐसे लेटर्स का ग्रुप होते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड क्या होता है, किस कोई मुझे वर्ड की या जो लफ्ज मैं जिसे बोल रही हूँ उर्दू में या इंग्लिश में कोई डेफिनेशन बता सकता है कि लफ्ज क्या होते हैं, बताइए। अगर किसी को भी मालूम है, थोड़ी आधी अधूरी जैसी भी मालूम है तो बताइए, इससे मुझे मालूम होगा कि हाँ भाई मेरे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मालूम है, तो मुझे इन चीजों को रिपीट नहीं करना है, जो नहीं मालूम है उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो वर्ड्स एक्चुअली कहते किसे हैं? हाँ, हाँ, लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, माशाल्लाह मुस्कान। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप इसकी लिटरल किसी कोई भी ग्रामर अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ सम लेटर इज कॉल्ड वर्ड, है ना। यानी कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि वर्ड के अंदर किसी भी जुबान के अंदर लफ्ज या जैसे हम शब्द कहते हैं हिंदी में, वो होने के लिए जरूरी है कि वो कुछ लेटर्स का, कुछ अक्षर्स का, कुछ अल्फाबेट का ग्रुप हो, है ना। यानी कि एक से ज्यादा अल्फाबेट जब मिलते हैं तो वर्ड बनता है। ओके, लेकिन अरबी जुबान में जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज है हरकत, यानी कि वोवेल साइन, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। आज हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्ड्स अरबी जुबान में कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे हम लफ्ज कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ सम लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ सम लेटर्स, तो लेटर्स के जो ग्रुप होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। लेकिन अरबी जुबान में जो इस्तेलाह जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कलीमा। ठीक है, अब ये कलीमा का एक पर्टिकुलर एक अपनी खुद की एक डेफिनेशन है, उसको कैसे समझेंगे देखिए। जो कुछ लफ्जों का ग्रुप है, यानी कि अगर मैं कहूँ अब तब जब ऐसे मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर दूं, ये सारे अल्फाज हैं। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम जो आपसे या एक दूसरे से बात करने के लिए अपनी जुबान से कुछ भी लेटर्स को मिलाकर एक शब्द के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर अदा कर रहे हैं, वो एक लफ्ज है। अब ये जो लफ्ज होते हैं यानी कि जिन्हें हम अल्फाज, इसका एक प्लूरल फॉर्म है अल्फाज यानी वर्ड्स। ये जो वर्ड होते हैं, वर्ड्स होते हैं यानी अल्फाज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, बामानी लफ्ज, और एक को कहा जाता है बेमानी, मीनिंगलेस। ओके,
देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो चीज हम सुन रहे हैं उसको सुन के ही हमारे दिमाग में आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब कहा जाएगा मीनिंगफुल तो उसका क्या मतलब होगा, और जब कहा जाएगा मीनिंगलेस तो उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताओ आरजू कि मीनिंगफुल किस किस चीज को कहते हैं, बताओ। देखो जैसे हमें आता है, एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि तालीम के मामले में, सीखने सिखाने के मामले में ना कभी शर्म नहीं आनी चाहिए हमारी, कि हमारे को नहीं आता है, या हम बोलेंगे तो बाकी लोग सुनकर क्या बोलेंगे, अरे इनको तो आता नहीं है। नो प्रॉब्लम, सीखने सिखाने बैठे हैं, अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो बाकी लोग बताइए कि अगर हम किसी चीज को कहें कि मीनिंगफुल है तो मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, बताइए। मैं आप लोग को समझाने के लिए उर्दू इंग्लिश दोनों तरह की मिक्स लैंग्वेज का यूज करती हूँ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझें। ठीक है सबा, आप बताइए बेटा। यानी उसका कुछ मतलब बनता है, कुछ मतलब होता है उसका। हाँ मीनिंगफुल हम कहेंगे ना, बहुत मीनिंगफुल चीज है, इसका मतलब इसका बहुत मीनिंग है, यानी एक एक उसका एक मतलब है ना। और इसी के अपोजिट हम एक वर्ड यूज करते हैं मीनिंगलेस। सो व्हाट इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस किसे कहते हैं रेशमा से शेख? मीनिंगलेस किसे कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? जिसका कोई मतलब या मायने ना हो। जिसका कोई मतलब या मानी ही ना हो, है ना। तो जो लफ्ज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अल्फाज हम अपनी जुबान से अदा करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मीनिंगफुल और एक होते हैं मीनिंगलेस। यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज भी हम अदा करते हैं जिनके मानी होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के होते हैं जिनके कोई मानी नहीं होते। ठीक है, दोनों तरह के अल्फाज हमारे सामने होते हैं, एक जिनके मानी होते हैं, एक जिनके मानी नहीं होते। तो जिसके मानी होते हैं यानी मीनिंग होता है, उसे हम कहते हैं मीनिंगफुल, और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसे हम कहते हैं मीनिंगलेस। तो दोनों तरह के वर्ड्स होते हैं। तो जो मीनिंगलेस, देखो अब यहाँ पे कलिमा की आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई, कलिमा सिर्फ वर्ड नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड दिया हुआ है, लेकिन कलिमा यहाँ लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, रोमन में भी लिखा है, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें पढ़िए इसको। बामानी मुफरत लफ्ज को कलीमा कहते हैं। तो देखो मुफरत क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन लफ्ज हो यानी कि एक वर्ड हो एंड बामानी हो, और यहाँ देखो इस तरह से इंग्लिश में लिखा अ मीनिंगफुल इंडिविजुअल वर्ड, है ना। यानी कि मीनिंगफुल वर्ड को, आप जो वर्ड अपनी जुबान से बोल रहे हैं, अगर वो मीनिंगफुल है तो वो अरबी जुबान में कलिमा कहलाएंगे। अलबत्ता अगर उनका कोई मानी नहीं है, मीनिंगलेस है, तो वो मुहमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुहमल। मैं उसकी स्पेलिंग आप लोगों के चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, ठीक है। कभी लोग मुखमल वगैरह इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में, तो कंफ्यूज मत होना। मुहमल, मीम हा मीम ला, मुहमल उसे कहते हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड को हम कलिमा कहेंगे। अरबी जुबान में जो होता है ना, वो वर्ड नहीं होता, इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, लेकिन अरबी जुबान में जो चीज इस्तेमाल होती है वो होता है कलिमा। और कलिमा होता है बामानी मुफरद लफ्ज, यानी मुफरत को अगर आप हटा दें तो बामानी लफ्ज को कलिमा कहेंगे। अ मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड कलिमा, यानी कि एक मीनिंग ऐसा लफ्ज जिसका मानी होगा वही कलिमा कहा जाएगा, अलबत्ता जिसका मानी नहीं है वो मुहम्मल कहा जाएगा। अब समझ में वाली हमारे जहन में ये कंफ्यूजन, ये एक सवाल क्रिएट हो सकता है, एक सवाल हो सकता है कि ऐसा मतलब मीनिंगलेस वर्ड कौन यूज करता है, हम तो नहीं करते, है ना, ये हमारे जहन में आ सकता है। या मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं क्या, इंसान यूज कर सकता है? ऑफ कोर्स होते हैं, इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि हम लोग उसे यूज भी करते हैं अपनी दूसरी जुबान। जैसे कि अगर हम हिंदी उर्दू बोल रहे हैं, और कुछ जुबानें कुछ लैंग्वेज तो वर्ल्ड में या हमारे इंडिया के अंदर ऐसी हैं, जैसे कि बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, और कुछ पुश्तो हो गया, इस तरह की जुबानें ऐसी हैं जिनमें तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, बहुत ज्यादा। और हम और आप भी ऐसे बहुत सारे मीनिंगलेस रोज अपनी जुबान से अदा करते हैं, कोई मान नहीं होता, लेकिन हमारा लहजा है, हमारा स्टाइल है, हम उस स्टाइल में अपनी जुबान को आपस में बातचीत करते हैं, और हमारे लिए वो लफ्ज जो है वही जो होता है वो बोला जाता है। अब आप लोग मुझे कुछ एक जहन में जोर लगाकर बताइए कि कोई ऐसा मीनिंगलेस वर्ड है जो आप यूज करते हैं, बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं एग्जाम्पल में, जो हम यूज भी करते हैं लेकिन उसका कोई मानी भी नहीं है। अरे,
जी। अरे। अरे। अच्छा, ये एक ना एक्सप्रेशन होता है, अरे जो होता है ना, एक एक्सप्रेशन होता है, किसी को भी होता है एकदम से अचानक से बोलते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, तो वो एक वर्ड है। चलो ठीक है। ठीक बातचीत। है, मान समझ सकते हैं जी। क्या बोले नाजिमा आप? बातचीत। बातचीत, है ना? तो बात क्या होती है? वो जो हम और आप कर रहे हैं। चीत क्या होती है? चीत नाम की कोई वर्ड सुनी है आप लोगों ने? नहीं। है ना, देखो, एक बच्ची ने यहाँ पे मीनिंग लिखा है चैट बॉक्स में, खाना वाना पीना शीना। तो देखो, खाना वाना हम कहते हैं ना, खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के जाना। तो खाना तो होता है, वाना होता है। बताओ, वाना खाया है कभी किसी ने? हम लोग को इनवाइट जी करते हैं, नहीं। खाना वाना खा लो। तो क्या वाना भी खिलाते हैं हम किसी को? नहीं, है ना? तो व्हाट इज वाना? वाना इज जस्ट अ मीनिंगलेस वर्ड, बेमानी लफ्ज है, लेकिन हम अपने लहजे में उसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पीना शीना, है ना, पानी वानी, है ना, है ना, पानी वानी, पानी शानी। तो पानी तो होता है, लेकिन वानी और शानी नहीं होता। और हाल चाल, हाल भी होता है, चाल भी होती है। अच्छा, रोना धोना भी होता है ना? रोना भी होता है, एक धोना भी होता है, किसी चीज को वॉश करना, बट वो वाला धोना नहीं होता जो मतलब रोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे रोना धोना कर दिया, रोना तो किया, लेकिन धोना कब किया उन्होंने? तो इसी तरह बहुत सारे हम लोग कहते हैं, एक के साथ एक दूसरा वर्ड मिला के, कुछ लोगों को आदत होती है हर वर्ड के साथ कुछ ना कुछ दूसरा मिला देते हैं उसके जैसा, है ना, लड़का वड़का, रोटी वोटी खा लो, कपड़ा वपड़ा पहन लो, तो इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो अल्फाज यानी जो लेटर्स हैं, ग्रुप हैं लेटर्स के, है ना, जो ग्रुप हैं ये लेटर्स के, हम अपनी जुबान से अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स नहीं होते। तो ऐसे जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मुहमल। क्या कहा जाता है? मुहमल। अरबी मुंह। जुबान में जो वर्ड होता है, यानी कि जो कलिमा मीनिंगफुल वर्ड होता है, वही यूज होता है। अब हम सीख रहे हैं कुरानिक अरबिक। तो कुरानिक अरबी के अंदर, अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है, यानी कि अगर मैं कहूँ ना, इसे समझने के लिए और भी ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक ऐसी साफ शफाफ जुबान जिसके अंदर मुहम्मल इस्तेमाल ही नहीं होता। शायद अभी क्योंकि लहजे स्टाइल बदलते रहते हैं, तो कुछ एक आधा कोई वर्ड इस्तेमाल होता हो, मतलब एक्सप्रेशन में या इस तरह से, वरना अरबी जुबान के अंदर मुहम्मल यानी मीनिंगलेस वर्ड इस्तेमाल ही नहीं होता, सिरे से इस्तेमाल नहीं होता। और अगर हम कुरानिक अरबिक पढ़ रहे हैं, यानी कुरान की अरबी को समझने की कोशिश करते हैं, तो मुहम्मल नहीं है इसमें। अब कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर मुहम्मल क्यों नहीं है? कोई बता सकता है इसका? कुछ जहन में आती है ये बात? क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, या नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है। बेशक, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है ना? और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लफ्ज तो क्या, एक हरकत, एक जबर जेर भी इसमें जो है वो बेमानी, है ना? हर लफ्ज, हर हर लेटर, लेटर इन लफ्ज नहीं बल्कि एक लेटर भी है ना, तो उसका भी एक मीनिंग है। अगर एक जबर कहीं लगा हुआ है ना, तो उसका भी एक मीनिंग है। आपने कुरान में कभी भी कुरान क्लासेस अगर पढ़ी होंगी, तजवीद क्लासेस की होंगी, तो आपने सुना होगा ये चीज बहुत, कि जबर जेर में जब चेंज हो जाता है, हम बदल देते हैं पढ़ते वक्त, तो पूरे पूरे मीनिंग बदल जाते हैं अल्फाज के, है ना? तो बस यही है, कुरान के अंदर मुहम्मल नहीं है। तो अगर हम कुरानिक अरबी जुबान में आप जब पढ़ते हैं लैंग्वेज, तब आप मुहम्मल नहीं पढ़ते हैं, वो है ही नहीं उसके अंदर, यानी मीनिंगलेस वर्ड है ही नहीं। और कुरान में तो इसको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कलिमा की। तो कलिमा मतलब वर्ड, बट आप इस बात को अपने जहन में रखना, कोई पूछे वर्ड को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कलिमा कहते हैं। ठीक है, कलिमा कहते हैं, लेकिन अपने जहन में याद रखना कि कलिमा का मतलब मीनिंगफुल वर्ड होता है, हमेशा मीनिंगफुल वर्ड अकॉर्डिंग टू अरेबिक लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में कहें तो वर्ड यानी कलिमा कुछ भी हो सकता है, बट अरबी जुबान के अंदर कलिमा सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड होता है। ठीक है, अब इस कलिमे की यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। इस कलिमे की तीन किस्में हैं, वो तीन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसी पे पूरी अरबी लैंग्वेज है। ये जो तीन किस्में आपको दिख रही हैं, ये कहे जाते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। यानी कि ये तीनों फंडामेंटल चीजें हैं अरबी जुबान में। जैसे कि आप कोई और लैंग्वेज पढ़े, इंग्लिश, है ना, तो उसके अंदर अगर आप लैंग्वेज पढ़ रही हैं, तो उसके अंदर बेसिक चीज आप क्या पढ़ती हैं? बताइए, कहाँ से शुरू करती हैं आप?
मैं इंग्लिश की आपको मिसालें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक दूसरे के एग्जाम्पल से पार्ट्स ऑफ इसमें स्पीच। इंसान समझ। पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक चीज, सबसे शुरुआत ये होता है कि लेटर देख लिया, वर्ड देख लिया, देन पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का इसेंशियल पार्ट होता है, यानी कि हम ये देखते हैं कि उस लैंग्वेज के अंदर कितने पार्ट्स हैं, हम उस लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में समझ सकते हैं। इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? 8। 8 है ना। यानी कि आपको 8 तरह के, 8 अलग अलग तरह की चीजों को पढ़ना पड़ता है, और उन उन आठों को आपस में मिलाना कि कब कौन सा कंजक्शन लगेगा, कब क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। लेकिन अरबी जुबान में पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 3, सिर्फ 3, यानी कि 3 ही चीजें हैं अरबी जुबान में, ज्यादा ना 8 ना 5 ना 6 ना 7, कुछ नहीं, बस 3 है अरबी जुबान के पार्ट ऑफ स्पीच, सिर्फ और सिर्फ 3 है। और यही कलीमे की किस्में कही जाती हैं। तो कभी कोई पूछे कलीमे की कितनी किस्में हैं, तो बोलोगे 3। कोई बोले अरबी जुबान में पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, बोलोगे 3। कौन कौन से? इस्म, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन। दूसरा होता है फेल, यानी कि वर्ब। और तीसरा होता है हर्फ, यानी कि पार्टिकल। तो हमारा जो बेसिक, ये जो 1 मंथ का हमने एक शॉर्ट कोर्स, और इंशाल्लाह जिसमें अगर हम पूरे आगे तक जैसे मैंने आपको बताया था जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन शॉर्ट 1 मंथ का जो हमने ये लेसन 1 जिसे हमें पूरा कवर करना है, उसके अंदर हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पूरा ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये पूरा हम इंशाल्लाह, ये पूरा सिलेबस हमारे इस महीने में कवर होगा। तो इसमें देखेंगे, उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, यहाँ 4 लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको 10 तरह की पढ़ाऊंगी। फेल देखेंगे क्या होता है ना, वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, और कितनी तरह की होती है। देन हर्फ, पार्टिकल क्या होता है, और ये कितनी तरह के होते हैं, ये बताऊंगी। और इसके साथ साथ एक और होता है, एक और एक्स्ट्रा, थर्ड, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम कुछ वोकेबलरी के लिए कुछ नए अल्फाज भी सीखेंगे, कुछ कन्वर्सेशन के लिए कुछ नए रूल्स, या फिर कह सकते हैं कि आपस में कैसे हाय हेलो कहेंगे, कैसे तारुफ लेंगे, अरबी जुबान में कैसे एक दूसरे से बातचीत की जाती है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर इंशाल्लाह कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस एक चीज की गारंटी ले लीजिए आप लोग कि वक्त पे हाजिर होंगे क्लास में। ठीक है, दूसरी चीज अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और एब्सेंट नहीं होंगे। अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे, देखिए हम सब बिगिनर्स लेवल में हैं। अगर बिगिनिंग लेवल में क्या होता है, हम पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, हम बुनियाद सीख रहे हैं। अगर बुनियाद में हम किसी चीज की बिल्डिंग की नींव रख रहे हैं, और नींव रखने में अगर एक ईंट कम हो जाए तो पूरी बिल्डिंग गिरने का खतरा होता है। बिल्कुल यही समझो, अगर बुनियादी चीजों में हम कहीं कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे को आगे तक वो कंफ्यूजन बनी रहती है। हम जहाँ सेंटेंस मेकिंग तक पहुंच जाते हैं, आगे लेवल तक कंप्लीट करने तक पहुंच जाते हैं, हमें वो एक चीज क्लियर नहीं होती, एक कॉन्सेप्ट रह गया तो वो क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए कभी, इसीलिए मैंने हमेशा अपने क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया है, ताकि अगर कभी बच्चा किसी वजह से, अब कभी ऑनलाइन क्लास में तो ये भी होता है, कभी आवाज नहीं आ रही है, बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू हो गया, हालांकि ये मौसम नहीं है अब इन सब चीजों का, लेकिन उसकी वजह से एहतियाती तौर पे हमने रिकॉर्डिंग का एहतमाम किया। लेकिन रिकॉर्डिंग पे आप में से किसी को भी डिपेंड नहीं होना। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं होना कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है, क्लास करो ना करो, आधी क्लास छूट जाए, अरे 7:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे, क्या है 15-20 मिनट की सुन लेंगे, इनफ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और ये अभी शुरुआत है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात रिपीट भी नहीं करूंगी, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं करूंगी एक ही बात बार बार बताने में। तो अपनी जिम्मेदारी, आप सब बड़े बच्चे हो, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपने खुद को उठानी है। ठीक है, किसी को भी मिस नहीं करना है इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, आप, मैंने देखो ग्रुप के अंदर पूरी डिटेल डाली हुई है, आप लोग पर्सनल में से ले लो। 3 दिन हमारी हफ्ते में क्लास होंगी, अदर 3 दिन हम थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे ये हमारी क्लास है। कल हमारी पहली क्लास हुई थी, और जिसने मिस की है मुझे मैसेज करो, उसकी रिकॉर्डिंग ले लो, सुन लेना अच्छे से। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो आप लोगों को सारा पीछे का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह। और दूसरी चीज, बहुत एक्टिव हो गया। अच्छा, शुरुआत में पता है हमने ये देखा है हमेशा कि जब शुरू होता है ना बैच, तो 10 बच्चे, 11 बच्चे, या 8 या 7, इतने स्टूडेंट्स होते हैं। अब क्या होता है, आधे महीने के बाद ना आधे गायब हो जाते हैं। जब हम उनसे मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई बच्चों क्यों नहीं पढ़ने आ रहे हो, तो बोल रहे वो मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लेती हूँ, मेरे को इस टाइम पे खाना रहता है, पीना रहता है, यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है, शादियों का सीजन भी है अभी, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ मैम। तो मुझे ये चीज ना
मुझे हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा क्लास जब आप पे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, भले ही ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, लेकिन आप उससे पूरा फ़ायदा उठाओ। जब टीचर क्लास में आपको लाइव आपके डाउट सॉल्विंग के लिए आपके सामने मौजूद है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बताओ, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। क्लास के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज करो, कॉल करो, पूछो कि हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे बता दीजिए, तो ज़रूर बताएँगे, ठीक है? बट क्लास में ये सोचना कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उससे कवर कर लेंगे, इस पे डिपेंड नहीं होना है, उसको हमेशा सेकंड ऑप्शन पे रखना है, ठीक है? तो कलिमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कुछ रह गया है, नहीं हुआ है, तो बताओ, मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। हो गया है तो फिर आगे चलेंगे, फटाफट से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा, आप में से कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आई, ये ना सोचे कि मैं बोलूंगी मुझे समझ नहीं आया तो मुझे ऐसा लगेगा कि अरे इनको तो समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता आपके बारे में। बस आपने बोलना है कि मुझे दोबारा से ये चीज रिपीट करिए, ठीक है? चलो, माशाल्लाह बारकल्लाह फी। सब लोगों को रिएक्ट करना है, सब लोगों को जवाब देना है कि हाँ आ गया है, चलेंगे आगे, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ सभी लोगों का। कैसे भी रिप्लाई करिए, चाहे चैट बॉक्स में, चाहे रिएक्ट करके, चाहे कैसे भी। आया है समझ में कि नहीं आया? चलो माशाल्लाह, सबा, मुस्कान, नाजिमा और कमर साहिबा, आपको तो आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी है हमारी क्लास में, हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी। तो चलते हैं आगे। अब हम आप पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच, इसम यानी नाउन किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में होती हैं, उसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो देखो, यहाँ आ गए हम नाउन के पहले चैप्टर पे। ये पीडीएफ मैं आपको आपके पर्सनल ग्रुप में शेयर करूंगी, जनरल ग्रुप में शेयर नहीं करूंगी। पर्सनल ग्रुप सारे लोग एक्सेस कर लीजिएगा मेरे को मैसेज करके। तो देखो, नाउन क्या होता है, सिंपल। देखो, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखिए, पढ़ो। तो नाउन, आप इसे सिंपल इंग्लिश वाले नाउन से कंपेयर कर लो। तो इंग्लिश में नाउन क्या होता है, बताओ मुझे। कोई बता सकता है इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन? आरजू, मुस्कान, सबा। नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कि नेमिंग नेम, वर्ड, प्लेस, सिंपल। एनिमल, थिंग। हाँ, बस। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना? नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन या इस्म एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज का नाम हो। तो नाउन को समझो आप नाम, ठीक है? हालांकि नाम के अलावा भी इसमें चीजें होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से इसे समझेंगे नाम, ठीक है? नाम यानी कि नाउन। तो नाउन या इस्म उस लफ्ज को कहते हैं जो किसी इंसान का, जानवर का, चीज का या किसी जगह का नाम हो। नेमिंग वर्ड, इंग्लिश डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ नाउन इज अ वर्ड, है ना? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आपको लिखी मिलेगी, एस, जिसमें जमाना ना पाया जाए। अब ये जमाना क्या होता है, इसका पाए जाने का क्या मतलब है, ये आप इसका पार्ट भी जो है इसकी डेफिनेशन का, वो फेल के साथ समझोगे इंशाल्लाह। अभी बस इतना समझो कि नाउन, इस्म या नेम एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी इंसान, जगह, जानवर या चीज का नाम हो। तो इस नाउन की कई किस्में होती हैं। उसमें चार किस्में बहुत आसान है जो आपके सामने मौजूद हैं। एक होता है इस्मुल इंसान, यानी इंसानों के नाम, ठीक है? इस्मुल इंसान, इंसान को कहते हैं। सिंपल, इसका कोई मीनिंग, कोई समझने वाली, पर्सन नेम। तो जैसे मोहम्मद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उमर, उस्मान, खदीजा, आयशा, फातिमा, नुसरत, आसिया, खालिदा और नाजिमा, मुस्कान, रेशमा, ये सब नेम कैसे हैं? इस्मुल इंसान, इंसानों के नाम है, ठीक है? फिर एक होता है हैवानात, हैवान कहते हैं अरबी जुबान में जानवर को, ठीक है? तो जैसे अल जमलू, हैवान के अंदर, इस्मुल हैवान के अंदर आपके आते हैं यानी कि एनिमल नेम्स, ठीक है? यानी कि इस्मुल हैवान जानवरों के नाम, जैसे कि अल जमलू यानी कैमल, ऊंट, है ना? अल फरसु घोड़ा, अल हिमारू गधा, अल हूतू मछली यानी कि वेल, जिसे लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मछली, फिश भी आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। अल फील, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कल, है ना? हाथी। अल हय्यतु सांप, अल खिंजीरू यानी कि पिग, अल किरदतु यानी कि मंकी, बंदर, अल माजू यानी कि बकरा, गोट, अल बकरा तो ये गाय, ठीक है? यानी कि ये जानवरों के नाम है, इन्हें हम कहते हैं सिंपल इस्मुल हैवान। फिर तीसरा, जो तीसरी किस्म है यानी कि थर्ड टाइप जो है, वो है इस्मुल मकान। मकान मतलब
प्लेस, तो प्लेस नेम्स होते हैं, जैसे कि प्लेस नेम्स के अंदर क्या आते हैं, प्लेस नेम्स के अंदर आपके आ जाते हैं जगह के, लाइक शहरों के नाम, मुल्कों के, कंट्रीज के नेम आ सकते हैं, मोहल्ले कॉलोनीज के नाम भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका अगर कंट्रीज में इंडिया, चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरब ये आ गए है ना। शहरों में दिल्ली, मुंबई, बगदाद वगैरह आ गए। मोहल्लों के नाम भी इसमें, अगर मोहल्ले या किसी पार्टिकुलर कोई जगह का नाम है ना, तो वो भी इस्मुल मकान के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी प्लेस नेम। फिर चौथी किस्म का जो नाउन है वो होता है इस्मुल अशिया, यानी कि चीजों के नाम। अशिया मतलब थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हो। तो अशिया यानी चीज, बेजान चीजों के नाम, जैसे कलमुन यानी कि कलम, पेन, किताबुन यानी कि किताब और बुक, फिर वरकुन यानी कि पेपर, फिर जौरबुन यानी सॉक्स, कौकबुन यानी कि तारा, स्टार, कलन सवतुन यानी कि टोपी, कैप, लहमुन यानी कि गोश्त, ठीक है, सरीरुन यानी कि पलंग, बेड, सिक्कीनुन चाकू, नाइफ, मिसवाकुन मिसवाक है ना, मिसवाक मतलब मिसवाक या टूथपिक जिसे आप कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल है इसम, है ना। इसम क्या होता है, नाउन क्या होता है, और कितनी तरह का होता है, ये अभी चार पढ़े हैं, अभी छह और हैं, इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। तो इंसानों के, जानवरों के नाम, जगह के नाम और अल्हम्दुलिल्लाह चीजों के नाम, ये चारों तरह के मिसालों के साथ हमने समझ लिए कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलें आगे। समझ में आ गया नाउन जो मैंने अभी आपको बताया। जी। अच्छा, ठीक है, ओके, माशाल्लाह। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, डाउट है आपका तो कर सकते हैं। अभी 1 मिनट रुकेंगे, हमारी जानिब अजान हो रही है, बस 1 मिनट बाद कंटिन्यू करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सबको। इसमें यानी कि नाउन होता है, यानी कि नेमिंग वर्ड जो किसी इंसान, जगह, जानवर या चीज के नाम को बताए, ठीक है, क्लियर। अब इसम की पांचवी किस्म देख लेते हैं इंशाल्लाह, और इसकी डेफिनेशन पर आप लोगों को आगे बताएंगे। तो इसम की जो पांचवी किस्म है उसे कहा जाता है जमीर। क्या कहा जाता है, जमीर, ज़मीर। ठीक है, जमीर। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो जमीर यानी प्रोनाउन क्या होती है, बताइए मुझे कोई। इस बार कोई और बोलिएगा ऐसा जो कम बोलते हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा ताकि समझ में आए। वो हम, आप। हम आप है ना, चलो जी। माशाल्लाह।
सीधा सीधा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि हाँ जमीर ये होती है। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कोई बता सकता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जमीर कहते किसे हैं? मुस्कान आप बताइए बेटा। जैसे हेलो। हाँ बताइए। आवाज आ जी। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि जो नाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं जिनसे, ठीक है, यानी कि इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउन या जमीर। बहुत सिंपल और बहुत सादगी से आप इसको समझ सकते हैं कि नाउन यानी इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम जमीर यानी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये नाउन को रिप्लेस कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी नाम को बार बार बोलने से बचने के लिए, किसी भी कोई भी नाउन है, एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम रिपीटेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उसको बार बार रिपीट करें। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको सामने बोलती हूँ, ठीक है, कि जैसे मैंने बोला हामिद आया, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। हामिद घर में दाखिल हुआ, ठीक है। हामिद ने खाना खाया, हामिद ने पानी पिया, हामिद बैठा, हामिद चला गया। अब देखो इसके अंदर एक ही लफ्ज है, एक ही इंसान है, उसके बारे में हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं, है ना। हामिद ने ये किया, हामिद ने वो किया, हामिद ये, हामिद वो, वगैरह वगैरह। तो ये बार बार हामिद हामिद कहने के बजाय हम इसकी जगह एक जमीर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जमीर क्या हो सकती है? हामिद आया, ठीक है, एक बार हामिद बोल दिया, देन हम बोल सकते हैं वो घर में दाखिल हुआ, फिर वो बैठ गया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने पानी पिया और फिर वो चला गया। तो हम यहाँ पे हामिद की जगह पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए जरा मुझे। प्रोनाउंस। वो प्रोनाउन, वो लफ्ज प्रोनाउन इस्तेमाल को कर रहे हैं, ही, है ना। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ही, है ना, ही कम, ही गोज, वगैरह वगैरह। तो वो आया, वो चला गया। ठीक है। तो हम ही यानी कि यही जो ही जो है, जिसे हम वो कहते हैं, अरबी में, उर्दू में वो कह लीजिए, इंग्लिश में ही कह लीजिए, ये कहलाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्रोनाउन यानी कि जमीर, ठीक है, जिसमें कई तरह के आते हैं। जैसे कि कोई थर्ड पर्सन है, उसको रिप्लेस करेंगे तो वो, ही शी, है ना, वो दे ऑल, वो सब, है ना। और सेकंड पर्सन यानी सामने है, तो उसके लिए हम कहेंगे यू, आप सब, यू ऑल। और अगर फर्स्ट पर्सन यानी हम अपना खुद के नाम को रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम कहेंगे आई, मी एंड वी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है हमारी प्रोनाउन, इंशाल्लाह। प्रोनाउन, अभी इसमें प्रोनाउन जो होती है अरबी जुबान में, उसकी 14 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि 14 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोनाउंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ही, दे, बोथ, इंशाल्लाह। इसको हम कहते हैं हुआ, हुमा, हुम। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में इसे बहुत डिटेल से हम समझेंगे, ओके। और ज़मीर की एक और किस्म होती है, उसको भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, ओके। क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, इतने ही नोट्स आप बनाओगे तो यही काफ़ी हो जाएगा, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़मीर को हम पूरे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अब आप लोगों का कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी का?